दोस्तों, एट प्रेजेंट इंडियन शेयर बाजार में भूकंप मचा हुआ है। मार्केट की इस डाउनफॉल में आपको क्या करना चाहिए, यानी आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, इसको लेकर लोगों के बीच दो टाइप्स के ओपिनियन है। अगर मैं सिंपल शब्द में कहूं तो इस टाइम मार्केट को लेकर सोचने वाले दो टाइप्स के लोग हैं। एक टाइप के लोग सोच रहे हैं कि मार्केट यहां से और भी गिरेगा। अभी तक जहां लार्ज कैप 16% तक गिर चुकी है, ये आगे कुछ दिनों के अंदर या एक दो महीने के अंदर 20% तक गिरेगा। इसलिए इस टाइम आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इस टाइम इन्वेस्ट किया तो अगले कुछ दिनों के अंदर जब मार्केट 20% तक गिरेगा तो आपको ह्यूज नुकसान होगा। इसलिए उन लोगों का कहना है कि जब मार्केट अगले कुछ दिनों के अंदर या एक दो महीने के अंदर 20% तक गिर जाएगा, उसके बाद ही आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो हो गया पहले टाइप के लोगों का सोच। दूसरे टाइप के लोग कह रहे हैं कि इस टाइम इस वक्त मार्केट की ये डाउनफॉल आपके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मार्केट की ये डाउनफॉल एसआईपी एंड लमसम के लिए एक अच्छा मौका है। इस मौके का आप फायदा उठाइए। उन लोगों का कहना है कि यहाँ से मार्केट और ज्यादा नहीं गिरेगा, इसलिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। ये 15 to 16% डाउनफॉल 4-5 साल बाद ही मिलता है, इसलिए अगर आप इस मौके को हाथ से जाने देंगे तो आपको और 4-5 साल वेट करना पड़ेगा इस टाइप की मौके के लिए। इसीलिए उन लोगों का कहना है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी एंड लमसम करना चाहते हैं, तो आप आज ही स्टार्ट कीजिए, देर मत कीजिए। आपको मार्केट की इस डाउनफॉल की मौका यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की मौका नहीं गंवाना चाहिए। एंड मेरा 100% विश्वास है कि आप भी इन दोनों टाइप के लोगों में से किसी एक होंगे। इसलिए आप पहले ये समझिए कि इन दोनों सोच में से कौन सी सोच सही है, कौन सी टाइप के लोग सही सोच रहे हैं एंड कौन सी टाइप के लोग गलत सोच रहे हैं। बिकॉज शेयर बाजार एंड इन्वेस्टिंग एक साइकोलॉजी है। यहाँ सही सोचने वाले लोग ही ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं। इसीलिए अगर आप सही सोचेंगे तो आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगा एंड अगर आप गलत सोचेंगे तो आपका पैसा डूब भी सकता है। इसलिए दूसरे टाइप के लोग भर मात्रा में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी एंड लमसम के थ्रू। खासकर उन लोगों ने मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड सबसे अच्छा रिटर्न देता है, सबसे ज्यादा रिटर्न देता है किसी भी म्यूचुअल फंड की तुलना में। अगर आप इंडियन शेयर बाजार की पिछले 10-15 साल की डाउनफॉल हिस्ट्री के साथ इस डाउनफॉल को कंपेयर करेंगे एंड एनालिसिस करेंगे तो आपको एक चीज नोटिस आएगा, ये दोनों टाइप के लोगों का सोच ही गलत है। पहले टाइप के लोग सोच रहे हैं कि लार्ज कैप यहाँ से अभी तक लार्ज कैप 16% के आसपास गिर चुका है, यहाँ से 20% तक गिरेगा। बट अगर आप शेयर बाजार की पिछले 10-15 साल की डाउनफॉल को एनालिसिस करेंगे तो आपको एक चीज नोटिस आएगा कि ये प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत होने वाले हैं। बिकॉज इस वक्त इंडियन शेयर बाजार में लार्ज कैप में 20% डाउनफॉल आना बच्चों की बात नहीं है। इस इंसिडेंट कोरोना के टाइम हुआ था। बिकॉज उस टाइम 3 to 6 मंथ इंडिया में हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर पूरा बंद था 3 से 6 महीने तक। तभी जाकर मार्केट में 35% डाउनफॉल आया था। इसीलिए मुझे भी लगता है कि मार्केट में लार्ज कैप में 20% डाउनफॉल आना एक नामुमकिन है। बट एक बार भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे टाइप के लोग जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। दूसरे टाइप के लोग भी कुछ गलत सोच रहे हैं। दूसरे टाइप के लोग सोच रहे हैं कि मार्केट में इस वक्त जो डाउनफॉल आई है वो इन्वेस्ट करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुझे भी ये बात सही लगता है। बट ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर टाइप की म्यूचुअल फंड के लिए नहीं है। अगर आप इस वक्त सही टाइप की म्यूचुअल फंड चुनेंगे, सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे एंड सही स्ट्रेटेजी के साथ उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तभी आपको इस डाउनफॉल का फायदा मिलेगा। यानी आप आगे चलकर 15-20% तक का एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हैं। बट अगर आप एक गलत म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया तो आपका स्ट्रेटेजी कितना भी अच्छा हो, कितना भी सही हो, आपको आगे चलकर नुकसान होगा ही होगा। आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, आपका पैसा उल्टा डूब भी सकता है। तो अब आपके मन में जरूर ये सवाल आया होगा कि मार्केट की इस डाउनफॉल का फायदा उठाने के लिए आगे चलकर 15-20% एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के लिए आपको कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा एंड उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखिए, इस वाइटल सिचुएशन में सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सी टाइप की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कौन सी टाइप की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या आपको एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड इन तीनों फंड में से आपको कौन सी फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस टाइम हर अलग अलग टाइप की मार्केट कैप कंपनियों में अलग अलग तरह की डाउनफॉल आया है। लार्ज कैप में 16%, मिड कैप में 22% एंड स्मॉल कैप में 25% गिरावट आई है। तो आइए समझते हैं कि इन तीनों फंड में से आपको कौन सी फंड में
किस स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कौन सी फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर आप मार्केट कैप वाइज फॉलिंग परसेंटेज को देखेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि इस वक्त लार्ज कैप यानी निफ्टी ऑल टाइम हाई से 15% से 16% के आसपास गिर चुका है। मिड कैप ऑल टाइम हाई से 22% गिर चुका है एंड स्मॉल कैप 26% तक गिर चुका है। तो आइए हम पहले इस वक्त लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए कितना सही है उसको समझते हैं। अगर आप इस टाइम की डाउनफॉल को पास्ट हिस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे, 10-15 साल की हिस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे एंड इस टाइम की जो फंडामेंटल्स है उसको एनालिसिस करेंगे तो आप एक चीज अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से लार्ज कैप और ज्यादा नहीं गिरेगा, चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर गिरी यहाँ से तो 1.5 से 2% तक गिर सकता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैंने जो रिसर्च करके देखा, मुझे लगता है कि यहाँ से लार्ज कैप खासकर निफ्टी और ज्यादा 1 से 1.5% ही गिर सकता है, इससे ज्यादा गिरने के चांस बहुत ही कम है। बट मेरा ये प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है। अगर आप इस टाइम लार्ज कैप की पीई को चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस टाइम निफ्टी 50 का पीई 20 के आसपास है। ये 20 वाली पीई को इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा पीई माना जाता है एंड जब आप पास्ट हिस्ट्री को एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक दो डाउनफॉल पिछले 10-15 साल में है जहां निफ्टी का पीई 20 से नीचे गया था। एक एक्सेप्शनल केस है कोरोना। मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि कोरोना एक एक्सेप्शन है क्योंकि उस टाइम इंडियन मार्केट पूरे सभी कंपनी हर सेक्टर एकदम 3 से 6 महीने तक बंद था एंड जब सभी कंपनी पूरे शेयर मार्केट 6 महीने तक बंद रहेगा तो वो रिटर्न कहां से देगा। तो ये स्वाभाविक है कि उस टाइम वैल्यूएशन नीचे जाएगा एंड पीई भी नीचे जाएगा। इसलिए कोरोना के टाइम मार्केट में 35% डाउनफॉल आया था एंड पीई 20 से नीचे चला गया था एंड उस ह्यूज डाउनफॉल के बाद जितने बाद मार्केट में गिरावट आई, पीई 20 के आसपास आकर रुक गया एंड फिर से वापस ऊपर जाने लगा। इसलिए 20 पीई को इन्वेस्ट करने के लिए लार्ज कैप में एक अच्छा माना जाता है। इसलिए मेरा मानना है, सिर्फ मेरा ही नहीं, बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट का भी मानना है कि इस टाइम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट उसके लिए आपको एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा, इससे आपका प्रॉफिट होने का चांस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो स्ट्रेटेजी क्या है? अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो आप आज से ही एसआईपी करना स्टार्ट कीजिए एंड इस टाइम आप एसआईपी अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाइए एंड आपके कैपेबिलिटी के अनुसार जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एसआईपी कीजिए। बट ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप आपके रिस्क कैटेगरी एंड आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करके ही इन्वेस्ट कीजिए। बट अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक खास स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा इस डामाडोल के टाइम। देखिए, इस टाइम किसी को नहीं पता कि यहाँ से लार्ज कैप और कितना गिरेगा। हमने पास्ट हिस्ट्री को एनालिसिस करके देखा कि मार्केट लार्ज कैप यहाँ से और ज्यादा से ज्यादा 2% गिर सकता है, बट ये गलत भी हो सकता है। इसीलिए आप आपका म्यूचुअल फंड में जो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको 3 से 4 हिस्सा या 5 हिस्सों में डिवाइड कीजिए एंड आप हर हफ्ते या 10 दिन बाद एक एक हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए। मान लो कि आप आपका टोटल लमसम अमाउंट को 5 हिस्सों में डिवाइड किया, तो आज आप एक हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए, अगले 7 दिन या 10 दिन बाद मार्केट को देखकर आप एक हिस्सा और एक हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए, अगले 7 दिन बाद आप एक हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए। इसी तरह आप सोहन करते रहिए। इससे क्या होगा, अगर यहाँ से मार्केट और गिरी आगे चलकर तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बिकॉज आप आपका पूरा लमसम अमाउंट को एक साथ इन्वेस्ट नहीं किया। अगर आप आज एक साथ इन्वेस्ट करेंगे तो अगर यहाँ से मार्केट 2% गिरी तो आपको इस अमाउंट के ऊपर 2% नुकसान होगा एंड आगे चलकर आपको 2% रिटर्न कम मिलेगा। बट अगर आप आज लमसम अमाउंट को एसआईपी की तरह 4-5 हिस्सों में डिवाइड करके इन्वेस्ट करेंगे तो आगे चलकर आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर मार्केट आगे चलकर और ज्यादा गिरी तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बिकॉज आप आपका टोटल अमाउंट को एक साथ इन्वेस्ट नहीं किया, अलग अलग पार्ट में इन्वेस्ट किया। इसीलिए आपको अलग अलग पार्ट के ऊपर अलग अलग रिटर्न मिलेगा एंड वो जाकर अंत में एवरेजिंग हो जाएगा। बट मैंने फिर से कह रहा हूँ कि इस स्ट्रेटेजी आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप आपके रिस्क कैटेगरी एंड एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करके इन्वेस्ट कीजिए। तो आपने समझ लिया कि मार्केट की इस डाउनफॉल टाइम में आपको एक लार्ज कैप फंड में किस स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट करने से आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। अब समझते हैं कि एक मिड कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड इस मार्केट डाउनफॉल में आपके लिए कितना सही होगा। अगर आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप का फॉलिंग परसेंटेज देखेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे मिड कैप अभी तक ऑल टाइम हाई से 22% गिर चुका है एंड स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई से 26% गिर चुका है। आप ये डाउनफॉल परसेंटेज को सुनकर जरूर सोच रहे होंगे कि एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड तो बहुत ज्यादा गिर चुका है, इसीलिए यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आपको आगे चलकर ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। बट ये बिल्कुल गलत है। अगर आप
मिड कैप एंड स्मॉल कैप की पी को देखेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि इस वक्त मिड कैप की पी 26 के आसपास है एंड स्मॉल कैप की पी 32 के आसपास है। ये पी का मतलब वैल्यूएशन। आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो चेक करना होता है वो है पी। पी का मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये पी एक सही पी होना चाहिए या बहुत लो होना चाहिए, इससे आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। पी जितना हाई होगा वहां से आपको उतना ही कम रिटर्न मिलने की चांसेस है। सिर्फ यही नहीं, पी हाई होने से आपका पैसा डूबने की चांसेस है, जो इस वक्त हो रहा है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। पिछले 4 साल के अंदर मिड कैप एंड स्मॉल कैप पी बहुत हाई हो गया था, यानी मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड बहुत ओवर वैल्यूड हो गया था, जिसके चलते ये गिरावट आई है। तो ये सुनकर आपके मन में स्वाभाविक एक सवाल आया होगा कि एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए सही पी क्या होनी चाहिए। देखिए, मिड कैप के लिए सही पी होना चाहिए, यानी जिसको मार्जिनल पी कहा जाता है, वो होता है 20 to 25 के बीच। यानी जब एक मिड कैप फंड की पी 25 या उससे लो है तब आप उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तभी जाकर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एंड एक स्मॉल कैप की मार्जिनल पी 25 to 30 के अंदर होता है, यानी जब एक स्मॉल कैप फंड की पी 30 या उससे कम होता है तब जाकर आप उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वक्त ये दोनों फंड की पी बहुत हाई है। मिड कैप की पी इस वक्त 26 के आसपास चल रही है एंड स्मॉल कैप की पी इस वक्त 32 के आसपास चल रही है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये 1 या 2 पॉइंट पी ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है। ये 1 या 2 पॉइंट पी ज्यादा होने का मतलब कि उस फंड अभी भी 7% to 10% ओवर वैल्यूड है, यानी अभी भी उस फंड 7 to 10% गिर सकता है। इसलिए मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि अभी भी मिड कैप में 5 to 7% तक का गिरावट आने की बहुत ज्यादा चांसेस है एंड स्मॉल कैप में 8 to 10% गिरावट आने की चांसेस है। इसलिए मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इस टाइम आपको एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने से दूर रहना चाहिए एंड अगले 1-2 महीने तक आपको ये ह्यूज डाउनफॉल के लिए वेट करना चाहिए। जब एक करेक्शन आ जाएगा 7% मिड कैप में, 5 to 7% एंड स्मॉल कैप में 8 to 10% करेक्शन आ जाएगा, तभी जाकर आप एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अभी नहीं। बट कुछ मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आप ये 2 टाइप्स के फंड में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप आज से ही वो कर सकते हैं, बिकॉज ये 2 फंड ऑलरेडी 22 to 26% तक गिर चुका है, यानी करेक्शन आ चुका है। आपको मेरा ये एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो को पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।